अखिलेश और शिवपाल यादव ने मिलकर आज भाजपा को सीधी चुनौती दी। बार बार मैनपुरी मॉडल की दुहाई देकर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सपा अब इसी फॉर्मूले पर भाजपा को हर चुनाव में हराएगी। इस पर भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, वो आपको सुनिए। देखिए, उस जिसको कहते हैं कि दिन में सपने देखना, ये उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि गुजरात मॉडल की विश्वसनीयता अभी गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें स्पष्ट दिख गया। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन हमारे 14 के लोकसभा 19 के लोकसभा में दिख गया। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का विश्वास 17 के चुनाव में 22 के चुनाव में दिखा है। तो हम तो लगातार जनता के विश्वास हासिल करते हुए सरकार हमको बनाने के अवसर जनता दे रही है और हम जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव आप देखिए, उनसे पूछना चाहिए कि 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, या जो उपचुनाव हुए अभी रामपुर को जिसको अपना किला मानती थी, आजमगढ़ को जिसका अपना किला बताते हुए ये समाजवादी पार्टी नहीं थकती थी, उनके किले का क्या हुआ? अब मेरे को लगता है वो मैनपुरी मॉडल से जो परिवार है, परिवार को सीख लेना चाहिए कि दोनों साथ रहें। और कहीं ये खुदा ना खास्ता ये थोड़ा सा रिजल्ट अलग आ गया होता तो अखिलेश जी पहले होते जो अपने चाचा को दरवाज़ा दिखा देते। तो मॉडल आपका बड़ा साफ है। कहीं जीत गए जो मुश्किल से जीतते हो, वो जीत गए तो आप अपने साथ रख लोगे। हार गए तुम मायावती जी का हाल कर दोगे या राहुल गांधी का कर दोगे। तो आपका मॉडल साफ है। जहाँ तक कि हमारा मॉडल है वो आज 27 साल से आप उसको कोई बीट नहीं कर पाया गुजरात में। और चलिए अब बात करते हैं विपक्ष के नए संभावित गठबंधन की, जिसकी तस्वीर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नजर आई। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का मंच सजाया गया। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में जयंत चौधरी ने, जिन्होंने किसानों के नाम पर सरकार को खूब घेरा और चुभने वाले हमले किए, चौधरी चरण सिंह के नाम पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए, जबकि सपा नेता धर्मेंद्र यादव के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करवाई। अब इस तस्वीर को 2024 की सियासत से जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ कहा है कि भाजपा को हराने के लिए एकजुटता जरूरी है। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती का, लेकिन राजस्थान के भरतपुर से जो तस्वीर सामने आई वो 24 की सियासी जंग की नई तस्वीर दिखाती है। भरतपुर में किसान सभा का आयोजन हुआ तो विपक्षी एकता की नई तस्वीर भी सामने आई। मंच पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता के साथ सपा नेता धर्मेंद्र यादव और कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक भी दिखाई दिए। जयंत चौधरी ने किसानों के नाम पर केंद्र सरकार पर चुभने वाले तीर चलाए। बहुत खुशी है, चौधरी साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई और भरतपुर की धरती जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही, सूरजमल जी की स्मृतियों में, महाराजा सूरजमल जी की स्मृतियों में यहाँ लोग आए हैं, जुटे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ भरतपुर की जनता को। मुख्यमंत्री जी भी पधारे, भरतपुर के लिए विकास की परियोजनाओं का उन्होंने एक जो घोषणा की उसका स्वागत करता हूँ और हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंच चौधरी चरण सिंह के नाम पर सजा था, लेकिन इसका एक सियासी मकसद 2024 में एकजुटता की तस्वीर दिखाने का भी था, जिसका इशारा सचिन पायलट ने भी किया। सुबह जब जयंत चौधरी किसान घाट पहुंचे थे तब उनके साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद थे। यानी चौधरी चरण सिंह के सहारे यूपी से लेकर दिल्ली तक नया गठबंधन आकार ले रहा है। समूचा विपक्ष नहीं कह सकता, लेकिन जिस विपक्ष में आपस में मेल है, एक विचार है, एक मिशन है, वो लोग साथ हैं और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि जनता के बीच जाएं और मंच साझा करें, अपना एक मैसेज दें। भाई
भाई का, छोटे भाई का फर्ज है कि बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मजबूत मिला के खड़ा रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ इस देश के प्रति। वो लड़ रहे हैं और मैं उनको किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर लड़ेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे। खतौली उपचुनाव में जीत के बाद जयंत चौधरी के हौसले बुलंद हैं। उनकी नजर सिर्फ पश्चिमी यूपी पर ही नहीं बल्कि जाट बहुल तमाम संसदीय सीटों पर है जो हरियाणा से राजस्थान तक फैली हुई है। देखिए, राजस्थान में क्या, हम तो हर जगह ये चाहते हैं किसान को भाव मिले और मजदूर को उसका जो है रोजगार मिले। यही राष्ट्रीय लोकदल का नारा है, ये हमारे गठबंधन का नारा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी का गठबंधन बरकरार है। अब कांग्रेस और बाकी नेताओं के साथ नजदीकी दिखाकर जयंत चौधरी ने 24 के गठबंधन की तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। हालांकि इस संभावित गठबंधन को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।